प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा उपविषय है, टॉपिक है, वो है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के दो प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखे थे। मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूं। देखा था ना? क्या है? आयत। जी हाँ, आयत। ये बिल्कुल सही, समांतर चतुर्भुज। दो प्रकार के चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं, इनके बारे में मैं बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और विकर्ण, ये जो सामने वाले शीर्ष हैं, जब ये काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं, बराबर भाग में बांटे हैं। और इसकी एक और खासियत है कि इसके विकर्ण हैं वो समान होते हैं। जितनी लंबाई का ये विकर्ण है उतनी लंबाई का ये विकर्ण आपको मिलेगा। दूसरे प्रकार का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ये है, हमारे पास आया था ना। इसमें भी क्या, सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख कोण समान, और विकर्ण क्या करेंगे? परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये पिछले हमने वीडियो में देखा था। अब दो प्रकार के चतुर्भुज हैं। एक प्रकार का और चतुर्भुज आपके सामने है, एक प्रकार का और चतुर्भुज आपके सामने है, जानते हैं ना? क्या है? हाँ, वर्ग। ये वर्ग है, स्क्वायर, जिसमें क्या होता है, क्या खास बात है इसकी चारों भुजाएं समान हैं। ये देखो, मैं किसी भी एंगल से इसको पकड़ूंगा, चारों की चारों भुजाएं इसकी समान है। और दूसरी खास बात, चारों के चारों कोण समकोण हैं, अर्थात 90 डिग्री के हैं इसके चारों कोण। और इसके विकर्ण भी समान होते हैं, आयत की तरह। आयत की तरह इसके विकर्ण भी समान होते हैं, और इसके विकर्ण जब काटते हैं वो समद्विभाजित तो करते हैं, प्लस जहां पे काटते हैं वहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये आपके पास वर्ग है। अब एक और आकृति बन गई, देखो, पता है? समांतर चतुर्भुज बिल्कुल इसी प्रकार का, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, इसकी चारों भुजाएं समान है। भुजा में तो कोई बदलाव नहीं आया ना, सिर्फ कोण में आया है। तो चारों भुजाएं समान हो जिसकी, उस आकृति को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। वर्ग भी समचतुर्भुज है। क्या बोलते हैं इसको? समचतुर्भुज। और इसकी विशेषताएं क्या है? चारों भुजाएं समान है, सम्मुख कोण समान है, समांतर चतुर्भुज की तरह सम्मुख कोण समान है, और विकर्ण समद्विभाजित तो करते ही हैं, प्लस वर्ग की तरह जहां पर भी काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अर्थात इसका एक नियम क्या हो गया कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण बराबर नहीं है इसके, देखो, वर्ग के और आयत के ही विकर्ण बराबर होते हैं। तो चार प्रकार की चतुर्भुज हो गई। एक और चतुर्भुज मैं आपको दिखाता हूं, ये दिखाई दे रही है। अब इसमें देखो, भुजा कोई भी बराबर नहीं है, जरूरी नहीं है भुजा बराबर हो, लेकिन एक युग्म है जो भुजाओं का, ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल समानांतर है। ये वाला तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा जाके, ये समानांतर है, इसकी भुजाएं समानांतर हैं, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? समलंब पड़ा है। समलंब मतलब कि इनकी जो एक पेड़ है, जो एक भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, उनके बीच की दूरी समान है, समालंब है। इसमें बीच की दूरी समान है, अर्थात ये क्या है? समानांतर है। मतलब इसमें भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। वो ये भुजाएं भी हो सकती हैं, वो ये भुजाएं भी हो सकती हैं। इसकी सिर्फ यही एक खास बात है। क्या बोलेंगे इसको? समलंब। क्या बोलेंगे? समलंब। एक और विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज हमारे पास होता है, आपने देखा भी होगा इसको बचपन में क्या, अभी बचपन में ये उड़ाए होंगे आपने। क्या है? पतंग। बिल्कुल सही पकड़ा, पतंग। पतंग में क्या होता है? दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, अर्थात आसन जो भुजाएं होती हैं उनके दो युग्म समान होते हैं। देखो, ये और ये दोनों समान भुजाएं हैं। और क्या खास बात दिखाई दे रही है? और क्या खास बात हो रही इसमें? ये जो कोण होंगे ना, जहां पे ये असमान भुजाएं मिल रही हैं, ये छोटी ये बड़ी, ये छोटी बड़ी, ये दोनों कोण समान होंगे। ऊपर नीचे वाला समान नहीं होगा, ये दोनों कोण समान होंगे, ये वाले। और साथ में क्या होगा, जब इसके विकर्ण काटेंगे ना, तो कहां पर काटेंगे? समकोण पर काटेंगे। समद्विभाजित नहीं करेंगे, सिर्फ एक विकर्ण समद्विभाजित होगा, ये वाला।
जो कोण समान है इनके साथ जो विकर्ण होगा वो समद्विभाजित होगा। ये वाला जो बड़ा विकर्ण है ये एक छोटा और बड़ा ही कटेगा, लेकिन कहां पर काटेंगे? समकोण पर काटेंगे। तो ये 6 प्रकार के हमारे पास चतुर्भुज आते हैं। आइए एक बार लिखित में इनको देख लेते हैं। तो अब हमारे सामने सारी परिभाषाएं हैं आयत के जो गुण है, सम्मुख भुजाएं समान, चारों कोण समकोण, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये विकर्ण बराबर लंबाई के हैं, और कहाँ काटते हैं? जहां भी काटते हैं वहां पे बराबर भाग इनके बचेंगे। ठीक है, परस्पर समद्विभाजित का मतलब आपस में समद्विभाजित करते हैं। दूसरी समांतर चतुर्भुज बताया था, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, दिखाया था ना। सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तीसरे प्रकार का जो चतुर्भुज है वर्ग, चारों भुजाएं समान है, चारों कोण समकोण है, 90 डिग्री के हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बराबर लंबाई के विकर्ण है देखो, और यहां जहां ये काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये मैंने बताया था ना, परस्पर विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। खास बात है इसकी ये, और इसकी भी ये खास बात है। देखो चारों भुजाएं समान है वर्ग की तरह, सम्मुख कोण समान है समांतर चतुर्भुज की तरह, विकर्ण परस्पर समकोण पर, इसके भी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन बराबर नहीं है, छोटा बड़ा विकर्ण है, लेकिन जहां काटेंगे वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और परस्पर समद्विभाजित भी करेंगे। पांचवें प्रकार का चतुर्भुज समलंब, समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है, या ऐसे समानांतर हो, या मेरे पास ऐसे कोई भी ये भुजा समानांतर हो, इसको समलंब कहेंगे। और पतंग के बारे में बताया था कि आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, ये भुजा और ये दोनों भुजाएं आपस में समान होती है। और विकर्णों के बारे में बताया था, भी बराबर नहीं होते हैं, परस्पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, लेकिन जहां काटेंगे एक विकर्ण समद्विभाजित होगा और 90 डिग्री पे वो काटेंगे। तो ये 6 प्रकार की जो हमारी परिभाषाएं हैं चतुर्भुज के प्रकारों की, इनके आधार पर ही प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि क्या हम समांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं? क्या हम पतंग को वर्ग कह सकते हैं? क्या वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आने हैं। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्या समांतर चतुर्भुज को आयत कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज को आयत, इसको ये कह सकते हैं, जो कह सकते हैं उसके गुण देखने हैं। किसमें? उसमें। जैसे पहला गुण सम्मुख भुजाएं समान है, इसकी सम्मुख भुजाएं समान है, सही बात है। चारों कोण समकोण है, लेकिन इसके सम्मुख कोण समान है, तो ये नियम इसके साथ नहीं मिला इसका, तो इसलिए समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। इसका विपरीत, क्या आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के गुण देखने उसके अंदर। सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं समान हैं। दूसरा नियम सम्मुख कोण समान, यहां पे चारों कोण समकोण, यदि चारों कोण समकोण होंगे तो सम्मुख कोण तो अपने आप समान हो गए, मतलब इसकी कंडीशन आयत पूरी कर रहा है ये वाली। तो करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, ये अलग बात है, लेकिन परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी इसके अंदर है। उसके सारे के सारे गुण समांतर चतुर्भुज के एक आयत के अंदर है, इसलिए आयत को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं बोल सकते, लेकिन आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। दूसरा हम देखें, क्या हम वर्ग को पतंग कह सकते हैं? वर्ग को पतंग, तो पतंग के गुण वर्ग में ढूंढने हैं। पतंग का एक ही गुण है, आसन भुजाओं का जो भुजाओं के 2 युग्म है वो बराबर होते हैं। आसन भुजाएं देखो, ये हमारे पास वर्ग है, और आसन भुजाएं का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आसन भुजाओं के 2 युग्म इसके अंदर समान लंबाई के हैं, तो इसीलिए हम वर्ग को पतंग कह सकते हैं। क्या पतंग को वर्ग कह सकते हैं? अब वर्ग के गुण फिर पतंग में देखने हैं। पहला गुण चारों भुजाएं समान है, क्या इसकी चारों भुजाएं समान है? नहीं है, पहला ही खत्म है, तो पतंग को वर्ग नहीं कह सकते। अब क्या समचतुर्भुज को वर्ग कह सकते हैं? समचतुर्भुज को वर्ग, अर्थात वर्ग के गुण समचतुर्भुज में देखने हैं। चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, चारों कोण समकोण है, सम्मुख कोण समान है, उसके सम्मुख कोण समान है, चारों कोण समकोण नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी नहीं करता, तो इसलिए समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। क्या वर्ग को आयत कह सकते हैं? वर्ग को आयत, तो आयत के गुण वर्ग में देखने हैं, जो कह सकते हैं। सम्मुख भुजाएं समान है, इसकी चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है, तो सम्मुख भुजाएं अपने आप समान होंगी। पहला गुण इसका पूरा कर रहा है, ये चारों कोण समकोण है, इसके भी चारों कोण समकोण है। विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं,
विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं वह परस्पर समकोण पर, एक नया नियम ले रहा है समकोण, इसको छोड़ देते हैं तो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल आयत के सारे गुण इसके अंदर हैं। छोटा इसलिए कि ये कंडीशन आयत में नहीं थी, ये इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसलिए वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो इस प्रकार किस चतुर्भुज को क्या कह सकते हैं, जो कह सकते हैं उसके गुण पहले वाले में ढूंढने हैं, यदि वो मिल गए तो कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। दूसरी इसके अंदर क्या खास बात है, एक चीज पूछा जाता है, उन दो चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। विकर्ण बराबर लंबाई में किसके हैं, आयत के और वर्ग के, सिर्फ इन्हीं दो के विकर्ण बराबर लंबाई के हैं। दूसरा एक इसमें पूछा जाएगा, उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या समकोण पर काटते हैं। समकोण पर किस किस के विकर्ण काटते हैं, ये देखो वर्ग के और समचतुर्भुज के, इसके विकर्ण काटते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि उस विकर्ण का नाम बताइए, सॉरी उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के भी कर रहे हैं, वर्ग के भी कर रहे हैं और आयत के भी कर रहे हैं। अब ये चीज ध्यान में रखनी है और इन्हीं के आधार पे हम ये अगली प्रश्नावली कर सकते हैं। आशा है कि चतुर्भुज के सभी प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।